हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों से पिनाका को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हमने बात करी थी कि कैसे फ्रांस द्वारा पिनाका को इवैल्यूएट किया जा रहा है अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि हो सकता है ये सिस्टम यूक्रेन के लिए इवैल्यूएट किए जा रहे हों, पर मोस्ट लाइकली केस ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूक्रेन के लिए ये सिस्टम देखने होते तो यहाँ पर इवैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्टली इनको परचेज करके यूक्रेन को भेज दिया गया होता, क्योंकि यूक्रेन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत आएंगी। बाकी ये चीज़ भी हमने आपको मेंशन करी थी कि अगर फ्रांस द्वारा पिनाका को इवैल्यूएट किया जा रहा है तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। पिनाका एक्चुअली अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इवन हमने इनको अमेरिकन M270 से भी कंपेयर किया था, जो कि फ्रांस के साथ पहले से ही सर्विस में है, और हमने बताया था कि कैसे ये उनसे प्राइस में करीबन $1 मिलियन सस्ते हैं अगर पर यूनिट की बात करें, और परफॉर्मेंस में उनसे बेटर मालूम होते हैं। साथ ही साथ पिनाका पे लगातार पैरेलल में काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर फ्यूचर प्रूफिंग है इस सिस्टम के साथ। तो अभी जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि DRDO द्वारा जितने भी फ्लाइट ट्रायल्स है गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के, जो कि PSQR के वैलिडेशन के लिए थे, यानी कि प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के वैलिडेशन के लिए थे, उनको कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये टेस्ट 3 फेज में किए गए थे डिफरेंट फायरिंग रेंजेस में। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये रॉकेट फिलहाल 2 कंपनीज बना रही हैं। पहली पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से निकल कर आई है, जिसका नाम है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज। तो इन दोनों कंपनीज के 12 रॉकेट्स जो हैं ये फायर किए गए इस टेस्ट के दौरान। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स को टेस्ट किया गया, जो कि रेंजेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रेट ऑफ फायर को लेकर थे। साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट को भी टेस्ट किया गया सेल्वो फायरिंग मोड में। तो सिंपली PSQR के रिक्वायरमेंट को यहाँ पर टेस्ट किया जाना था, तो ये सब टेस्ट करना ही था। बाकी यहाँ पर जो लॉन्चर्स इस्तेमाल किए गए थे ये एक्चुअली इन सर्विस लॉन्चर्स थे, जो कि आर्मी द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बस उनको अपग्रेड कर दिया गया था। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो गाइडेड पिनाका है इसको ARDE द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO की दूसरी लैब्स के साथ मिलकर, जिसमें रिसर्च सेंटर इमारत और DRDL भी शामिल है। बाकी अगर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज को छोड़कर यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो भी शामिल है, जिनके द्वारा पिनाका के लॉन्चर्स और बैटरी कमांड पोस्ट को बनाया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये पिनाका मार्क 2 है, जो कि 75 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। अगर आप मार्क 1 एनहेंस से डिफरेंस की बात करेंगे तो रेंज यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि 75 किलोमीटर के आसपास की है। वहीं पर यहाँ पर वॉरहेड सिमिलर 100 किलोग्राम का ही कैरी किया जाता है। एडिशनल 15 किलोग्राम गाइडेंस और नेविगेशन कंट्रोल किट का ऐड हो जाता है। वहीं पर 20 किलोग्राम का एडिशनल प्रोपेलेंट वेट भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर लंबाई थोड़ी सी रॉकेट की बढ़ जाती है। पिनाका मार्क 1 एनहेंस की लंबाई करीबन 4.72 मीटर की है, वहीं पर मार्क 2 गाइडेड की जो लंबाई है ये 5.17 मीटर की है। डायमीटर सिमिलर है, जो कि 214 mm का है। तो लेंथ की वजह से यहाँ पर लॉन्चर्स में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। बाकी गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर सेटनैव गाइडेंस है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ। वहीं पर यहाँ जो एक्यूरेसी है ये 30 मीटर CP के आसपास की मिल जाती है, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। बाकी जो रेट ऑफ फायर है वो 44 सेकेंड्स का है, जैसा कि पुराने पिनाका सिस्टम का भी है। सेल्वो रिलोड टाइम भी सिमिलर है, करीबन 4 मिनट का, और वॉरहेड्स भी सिमिलर ही यहाँ पर कैरी किए जाते हैं पिनाका मार्क 1 की तरह। बाकी पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड के कंपैरिजन में जो वजन का डिफरेंस है वो करीबन 45 किलोग्राम का है, जिसमें एडिशनल प्रोपेलेंट का वेट और जो गाइडेंस किट है उसका वेट, साथ ही साथ जो एडिशनल मटेरियल लगा है उसका वेट ऐड हो जाता है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि जो गाइडेड पिनाका है ये खाली 75 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज में नहीं रुकने वाला है, बल्कि यहाँ पर एक एनहेंस्ड रेंज वर्जन पर भी काम किया जा रहा है, जहाँ पर रेंज एक्सटेंड होकर 90 किलोमीटर तक जाएगी। खैर वहाँ भी ट्रायल जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जो मार्क 2 गाइडेड है ये फिलहाल सर्विस इंडक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। बहुत जल्दी यूज़र ट्रायल भी इसके होते हुए हम देखेंगे। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि पहली बार इन रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया गया था 2020 में, यानी कि करीबन 4 साल पहले, और अब 2024 के खत्म होते होते जितने भी वैलिडेशन ट्रायल्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये वर्जन डेफिनेटली इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। बाकी फ्यूचर में जैसे कि हम जानते हैं और बड़े प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पिनाका मार्क 3 का डेवलपमेंट है। रेंज एनहेंस करके 120 किलोमीटर तक करी जाएगी, जो कि एक्चुअली स्मर्च रॉकेट की रेंज है जो हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद पिनाका मार्क 3 ER और मार्क 4 का भी प्रपोजल है, जहां पर रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। तो इस रॉकेट सिस्टम का जो फ्यूचर है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, हमारी डोमेस्टिक सर्विस के लिए भी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हिसाब से भी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।